नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी के संकेत। जून सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन गिफ्ट निफ्टी मजबूत। एशिया भी मिला जुला। हालांकि अमेरिकी बाजारों में दिखा दबाव, लेकिन एनवीडिया के दम पर नैस्डैक हरे निशान में बंद। एनवीडिया का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। ब्लॉक डील विंडो में पीबी फिनटेक में आज करीब 900 करोड़ के बड़े सौदे संभव। फाउंडर यशीश दाहिया और आलोक बंसल बेच सकते हैं 1.1% हिस्सा। 800 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय। वहीं मोबीक्विक सिस्टम्स में भी 8% हिस्सेदारी के लिए ब्लॉक डील संभव। 8% तक के डिस्काउंट पर डील्स पॉसिबल। सितंबर तक आ सकता है एसबीआई का 25,000 करोड़ का क्यूआईपी इशू। सिटी ग्रुप, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टैनली, कोटक हो सकते हैं लीड बैंकर्स। मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर। वहीं यूनियन बैंक की भी 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। और करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद मिशन एक्सियम 4 की आज शाम 4:30 बजे होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग। भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री मिशन में शामिल। चलिए, गुरुवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, वीकेंड इनसाइट। खैर, आज है इस जून महीने का आखिरी गुरुवार, तो आज करनी है अपने को एनएसई के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। और कल वो पेनल्टीमेट सेशन कह लीजिए, कल वो D-1 का हैंडओवर जो था वो गजब का था। बढ़िया हैंडओवर मिला। खैर, कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। वैसे एक बार दिखाइएगा 25,200 के ऊपर का क्लोज जो मिला कल, उसकी अहमियत समझिए। इस साल 2025 का सबसे हाईएस्ट क्लोज। और साल 2025 छोड़ दीजिए, इससे पहले 25,200 के ऊपर का क्लोज हमें 3 अक्टूबर 2024 में मिला था। 25,250 पे जब जाके निफ्टी बंद हुआ था। यानी तकरीबन 9 महीने बाद, या प्रिसाइसली 180 कारोबारी सत्र, 180 ट्रेडिंग सेशंस बाद हमने वापस वो माइलस्टोन अचीव किया है। वापस वहां पे लौट के आए। हाँ, अब इंट्राडे सेशन प्लीज लेकर आइएगा। करीब 100 पॉइंट के गैप के साथ खुलेंगे। सुबह से कल सुबह गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था और उसी तर्ज पे गैप के साथ 100 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार खुला भी। उस गैप में खुलने के बाद वो बुलिश ट्रेंड जो था भारतीय बाजारों का, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। रैली कंटिन्यू करी, क्लोज किया दिन के हाईस पर 200 पॉइंट मजबूती के साथ। और अच्छा हेल्दी सेशन था। सारे इंपॉर्टेंट सेक्टोरल इंडिसेस हरे में बंद होते हुए नजर आए। ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में थी, फॉर्मली पॉजिटिव थी। 3:1 का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट इस इंडेक्स बेंचमार्क की वॉलेटिलिटी के बीच में शायद आपने ध्यान ना दिया हो, कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्स इन ग्रीन क्लोज हुए। क्या ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है मैंने कल के बाजार की, कल के उस हैंडओवर की? नजर ना लगे डॉक्टर साहब, वो टोटका भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत उसके बाद दिखाइएगा स्क्रीन पे। एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन, 40-50 पॉइंट इन ग्रीन हम शुरुआत करेंगे। ये इंडिकेशन गिफ्ट निफ्टी देता हो, जैसा डॉक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था। ग्लोबल मूड माहौल सेट करने के लिए हॉर्माज स्क्रीन पे नजर आएंगे।
हम उसके बाद वीरू के पास स्ट्रैटेजी बनवाने, स्टॉक्स इन न्यूज जानने कंचन के पास, पंकज रंधात साहब स्क्रीन पर है, आज के 2 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज उनसे जानेंगे और वंदना भारती आगे जोड़ेंगी और उनसे जानेंगे कमोडिटीज में आज थर्सडे के दिन कहां लगाना है दाव। लेकिन सबसे पहले हॉर्मास के पास जरा प्लीज ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। गिफ्ट निफ्टी देख ही लिया आपने, 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं। एशिया का जो मूड है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, मिला जुला सा रुझान है, असल में मिला जुला सा हैंडओवर भी है, इसीलिए एशिया भी ऐसी बिहेव कर रहा है। यूएस के मार्केट्स में कल लार्जली मिला जुला सा फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द कामकाज हुआ। ऐसे ही कुछ हम डाइजेस्ट करके गए थे, उससे थोड़ा बहुत डिवेट किया होगा। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट हैं, तो यूएस से जिस तरह का हैंडओवर था लार्जली वैसे ही बिहेवियर एशिया का है। हो सकता है दुनिया किसी नए अगले ट्रिगर का इंतजार कर रही हो, लेकिन कहानी अब तक की है। खैर, इस बीच हरमाज, गुड मॉर्निंग आपको। मूड है कैसा, हैंडओवर लग कैसा रहा है, हुआ क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुस्त है क्योंकि इतने सारा एक्शन होने के बाद अब थोड़ा सा बाजार जो है वो भी पॉज ले रहा है। कल के प्राइस एक्शन से ये बिल्कुल साफ जाहिर था क्योंकि एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज कल देखने मिला। डाउ जोन्स भी कल सिर्फ 250 अंक की रेंज में कामकाज करके बंद हुआ, 100 अंक नीचे। एनवीडिया की बदौलत नैस्डैक जो है वो हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन एक चीज़ ये कल हुई कि नैस्डैक 100 ने गोल्डन क्रॉस अपने चार्ट्स पर बनाया है, यानी कि जो 50 DMA है वो 200 DMA के ऊपर निकला है। सो एक गोल्डन क्रॉस बना है जो कि नैस्डैक किसी भी चार्ट के लिए अच्छे संकेत दिखाता है, ये एक्सपर्ट्स ने भी माना है। एनवीडिया का शेयर जैसे आपने भी बताया रिकॉर्ड हाइस पर कल बंद हुआ। अब लगभग $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप जो है एनवीडिया की होने आई है और बावजूद इसके कि अब चीन के साथ उनका कोई व्यापार नहीं हो रहा है। पिछली तिमाही में भी उनको एक वन ऑफ लेना पड़ा था, उसके बावजूद इस महीने ही शेयर जो है 14% ऊपर है। और कल उनकी एजीएम हुई जिसमें जेनसेन ह्युआंग ने कहा भी कि रोबोटिक्स अब जो है एक बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सेक्टर हो सकता है। ये एनवीडिया की एजीएम में कल कहा। जेरोम पावल की टेस्टिमनी का कल दूसरा दिन था, आखिरी दिन था, और कल उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी कि फेड जो है वो अब तक महंगाई पर जो है टैरिफ का क्या असर होगा वो अब तक पता करने में सक्षम नहीं हो पाया है। कितनी टैरिफ पे कितने महंगाई का असर होगा ये अब तक वो जान नहीं पाए हैं, और आगे से यानी कि एडवांस में ये प्रिडिक्ट करना कि कैसा इम्पैक्ट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये जेरोम पावल ने कल सेनेट में अपने बयान में कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अर्थशास्त्री है जो आने वाली मंदी का खतरा जता रहे हैं, आने वाली महंगाई का खतरा जता रहे हैं, उस खतरे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से हमने जो है ब्याज दरें फिलहाल के लिए होल्ड पर रखी हुई है, जैसे डेटा आएगा फिर वह हम बाद में उस तरह से एक्शन लेंगे। लेकिन जो फेड के 2 अफसरों की कल हम बात कर रहे थे जो कह रहे हैं कि अगले महीने ही ब्याज दरें कट सकती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की वो 12.5% से बढ़कर 25% हो गई है। अगले महीने के ब्याज दरों में कटौती के लिए 25% ही है, मगर ब्याज दरें बढ़ने के चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। और 90% जो है अभी भी प्रोबेबिलिटी ये है कि सितंबर में तो ब्याज दरें कटनी है, 25 कटे या 50 पर कटेंगी सितंबर के महीने में। कल नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान का मुद्दा छेड़ा और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम बातचीत करेंगे ईरान के साथ अगले हफ्ते, मगर कब, कहाँ, कैसे ये अब तक कोई स्पष्ट नहीं किया है उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने ईरान के परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, सालों तक अब वो उस तरह से क्षमता नहीं बना पाएंगे। और हिरोशिमा और नागासाकी का उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे, ईरान में भी वैसे ही बम गिरे और जंग खत्म हो गई। ये उनका रेफरेंस था कल नेटो समिट में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, और शायद ऐसा भी हो कि जल्द ही शुरू हो जाए दोबारा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल चेतावनी दी थी। डॉलर जो है अभी भी 3 साल के निचले स्तरों पर है, 98 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। तेल और सोने दोनों की कीमतों में निचले स्तरों से थोड़ी सी स्थिरता आई है। और अब जो है थोड़ा सा डाइवर्जेंट ओपिनियन बना है कि ये जो अपमूव हमें बाजार में देखने मिली है वो शायद शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, जेपी मॉर्गन तो कह रहे हैं कि इस साल नए हाइज लग जाएंगे यूएस के बाजारों में। तो एक मिला जुला सा सुस्त हैंडओवर है। शुक्रवार का इंतजार ज्यादा होगा जब पीसीई के आंकड़े आएंगे, तब तक शायद बाजार इसी सीमित दायरे में कामकाज करते रहे। जी जो भाई साहब, कल नेटो समिट में डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ाने की बात करी गई। आज यूरोपियन यूनियन का समिट है और उसका की एजेंडा भी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाना है। वो खैर इवेंट्स कैलेंडर जब लेकर आऊंगा ना तो उस पर डिटेल में बातचीत करूंगा। यह है आपके लिए ग्लोब का हैंडओवर। डिसेंट सा गिफ्ट निफ्टी बिहेव करता हुआ,
ऐसे में अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए आज के सेशन, आज के ऑल इम्पॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी डे में हमारा बाजार कैसा पोजिशनड और अपना क्या होगा अप्रोच। मैं जब टोटके की बात कर रहा था, डायरेक्टर साहब पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। वो टोटका तो दिखा दीजिए स्क्रीन पे, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा था, डिस्कनेक्ट था एकदम। ये मैंने नजर न लग जाए, ज़्यादा तारीफ कर दी थी कल के D-1 की। वीरो, मूड कैसा है भाई साहब? कैसा रहा कल बर्थडे सेलिब्रेशन? मैं तो रात भर पार्सल का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचता है तुम वीडियो कॉल जोड़ोगे और इधर पार्सल भेजोगे तो हम लोग आपस में वीडियो कॉल के थ्रू कुछ। नहीं, बस ठीक रहा, परिवार में ही बस थोड़ा सा खाना पीना और कुछ नहीं। तो आशीष क्या है, परिवार का हिस्सा तो हम सब भी हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, जब मैं मुंबई आ जाऊंगा तो फिर दोबारा कर देंगे, ठीक है ना। आपकी और मेरी जो जन्मदिन की पार्टी है दोनों दोबारा कर देंगे। आपका मई मेरा जून कितना फासला है ना। खैर चलिए आते हैं अब सीरियस नोट पे, इंडिसेस पे। कल आशीष हम जैसे की बात कर रहे थे कि ट्रेड लेवल्स टू लेवल, बाजार में कोई ऐसी शॉर्ट कवरिंग नहीं चल रही है कि एक ही दिन में अगर आप देखें आपको 200, 250, 300 पॉइंट के स्विंग मिले। कल एक 100 पॉइंट का सब्सटेंशियल गैप भी था। बात क्या हुई थी? लेवल 1 था कल की स्क्रीन पे 2, 5, 1, 2, 3 एंड 147 RS1 था। द मोमेंट इट विल क्रॉस वो स्ट्राइक करेगा 25,227 और 25,227 के ऊपर 289, हम वहां तक है। अच्छी बात थी, एक क्लोज स्ट्रॉन्ग था जिसकी वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हम एक हर्डल को 289 और 330 को नहीं पार कर पा रहे हैं। कल नहीं पार कर पाए, कल कंट्रीब्यूशन आईटी का था, चल गए। कल नहीं पार कर पाए, कंट्रीब्यूशन नहीं मिला बैंक निफ्टी का, नहीं चल पाए। तो वो फोर्स नहीं थी ऊपरी लेवल पे। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? पहले आते हैं क्रिटिकल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में एफआईज की तरफ से आपको कल नजर आएगी सेलिंग। नो डाउट वो सेलर्स हैं। 2427 करोड़ रुपए का माल बेचा, 2372 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक। नेट कैश इनफ्लो नहीं था, न्यूट्रल हो गया बाजार। और इंडेक्स उन्होंने 528 करोड़ का खरीदा। अब कल के स्टैट्स से अगर आप देखें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कितनी शॉर्ट खड़ी है। 1,06,000, देखिए हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से कल बाइंग हुई, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और पुट लॉन्ग कल काफी गए। लेकिन बात क्या है, फॉर जुलाई 1,06,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप अभी भी लेके खड़े हैं और आपने पूरे जून में एक रत्ती भर शॉर्ट कवर नहीं किया। सो जब हम कल बात कर रहे होंगे तो आज का जो पूरा का पूरा बिहेवियर है इंट्राडे मूवमेंट, वो डिपेंड करेगा कि इसमें से कितने शॉर्ट्स कवर होते हैं। ये आरबीआई की 6 जून की पॉलिसी के बाद भी कवर नहीं हुए, ये सीज फायर के बाद भी कवर नहीं हुए। तो ये ढीठ शॉर्ट्स हैं आशीष, और ये कन्विक्शन के साथ बैठे हैं। अब आते हैं लेवल्स पे कि क्या इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को 2 कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। 25,300 जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई ऑलमोस्ट 1 करोड़ का है, सिमिलरली आउटस्टैंडिंग वाई 25,500 की कॉल का है। नीचे कल बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 25,200 पे। अब 25,200 पे पुट राइटिंग का मतलब यह है कि फाइनली आपका बेस 24,800 का उठ के अब 24,050 पे आ गया, क्योंकि यहां पे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग है। और 24,200 एक इंट्राडे बेस रहेगा जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी है। और हडल कहाँ है? 25,300 लेवल्स पे ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको एक बार जरा पिरामिड्स देखिए। आपको पिरामिड्स देखिए क्या फीलिंग आएगी, जो मेरे को फीलिंग आई थी कि पुट राइटर्स इस सेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करते हैं वर्सेस कॉल राइटर्स। लुक एट लाइट कैंडल्स, समझिए इस बात को। तो अब आइए लेवल्स पे। देखिए हमें एक लेवल ड्रॉ करना है कि बेस क्या होगा, इंट्राडे बेस। मैंने फिर डिफाइन किया कि एक बेस बड़ा है 25,050 पे, बट इंट्राडे बेस जहां तक कि डिप को मुझे कंसिडर करना है वो है आशीष 25,152, 25,116। अगर यहां तक का डिप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है उसको बाय करने के लिए ऑन एक्सपायरी डे। नहीं आए, अगर 50 पॉइंट का गैप अप हो रहा है तो हमें किससे स्ट्रगल करना है, या फिर टसल करना है, या फिर टेस्ट करना है, वो है RS1। दैट्स 25289 एंड 319। अगर इस 30-40 पॉइंट के दायरे के ऊपर टिक गया आशीष तो एक शॉर्ट कवरिंग वो आपको 383, 414 और 463 दे सकती है। तो इस तरीके से अगर RS1 पार नहीं हो रहा है तो बैकफुट पे आएगा, बेसमेंट को टेस्ट करेगा, और एल्स RS1 को पार करने के बाद RS2 तक का सफर देगा। निफ्टी आईटी ने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। निफ्टी आईटी ने कल 200 EMA के ऊपर क्लोज दिया। तो निफ्टी आईटी हमारे पास एक क्रिटिकल फैक्टर होगा, और दूसरा होगा निफ्टी बैंक। अभी तक निफ्टी बैंक में
लीडरशिप क्राइसिस है, कौन आएगा, डिलीवर कौन करेगा, अभी तक वो नहीं सेंस मिल पा रहा है। प्लेसमेंट देखिए आप, 57,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हैं विदाउट एनी फियर। पर एक चीज़ है जो नजर आई कि 56,000 के पुट राइटर के आगे आगे 56,200, 56,300, 56,500 ये पुट राइटर्स कैपिटलाइज कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो लेवल्स को ड्रॉ करते हैं आशीष। इन सर्कमस्टेंसेस में अ डिप टुवर्ड्स 56,500 और बेस वन, आई मीन 56,362 एंड 175 लुक्स ग्रेट टू बाय। वो अच्छा लेवल हुआ एंटर करने के लिए। और एल्स, या फिर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जाके ट्रेड करें, उसको बाइसेक्ट करें और उसके बाद एक मूव दें। और वो क्या है? वो है RS1 57,045, 57,072 और करीब करीब 56,871। अगर आप इस जोन को बाइसेक्ट करें तो एक स्विंग मिलेगा ऊपर की तरफ RS2 की तरफ। और एक चीज आशीष, कल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि FMCG पे नजर रखिएगा, आज आप नजर रखिएगा एक स्पेस पे और वो है ऑटो। आशीष, ये है बढ़िया सा आज का एक्सपायरी डे का की स्ट्रैटेजी कह लीजिए। ऐसे में आप चलिए आज के दो बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी देते हैं। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए। पंकज जी, गुड मॉर्निंग साहब, क्या लेकर आए हमारे लिए? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे वीरू जी। कल मैं उनको विश नहीं कर पाया था। थैंक यू सर। सर जी, जी दो दो ट्रेड्स रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा वो बजाज फाइनेंस के ऊपर रहेगा। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 924 925 की रेंज में बाय करना है। 909 का स्टॉप लॉस, 955 और 970 के टारगेट्स है। बॉलिंजर बैंड को काफी अच्छी तरीके से ये रिस्पेक्ट कर रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स कल यहाँ पे देखने मिले हैं, स्पेशली सेकंड हाफ के बाद में बहुत बढ़िया चला है स्टॉक। दूसरा जो ट्रेड है वो JSW स्टील का फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी 1022 1023 की रेंज में। स्टॉप लॉस जो है 1005 और टारगेट जो रहेगा 1055 और 1070 रुपए के रहेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें भी कल विटनेस हुआ है, तो मेरे ख्याल से JSW स्टील एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट बनता है। लीजिए, वीरू के लिए दो बढ़िया से बर्थडे गिफ्ट्स और हम सब के लिए रिटर्न गिफ्ट्स कह लीजिए। बजाज फाइनेंस खरीदने का मन बनाया जा सकता है कमाई के लिए, और JSW स्टील के भी फ्यूचर्स पे तेजी की तरफ लगा सकते हैं आप दाव। पंकज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा, एक्सपायरी डे है। कंचन के पास चला जाए, आज को कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक्स से न्यूज जान ले जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं PB फिनटेक के साथ। माना यह जा रहा है कि यहाँ पे आज हमें 1.1% की एक जो ब्लॉक डील है वो देखने को मिल सकती है। साइज की बात करी जाए तो वो माना जा रहा है 909 करोड़ का, और जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचते हुए नजर आ सकते हैं। फ्लो प्राइस 1800 रुपये तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 2.2% डिस्काउंट में। वहीं मोबिक्विक आज को रडार पे रखना चाहिए, बिकॉज वन मोबिक्विक में यहाँ पे करीबन 8% की जो ब्लॉक डील है वो उसकी संभावनाएं जताई जा रही है। साइज की बात करी जाए तो 140 करोड़ का, और यहाँ पे मौजूदा भाव से माना ये जा रहा है कि करीबन 8.5% तक डिस्काउंट पे जो ये डील है वो हमें होती हुई नजर पड़ सकती है। सीमेन एनर्जी, बिकॉज निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी पैसिव इंडाइसिस से ये आज जो है बाहर होने वाले हैं। इस एग्जिट से करीबन 5 से लेकर 5.5 करोड़ डॉलर तक का आउटफ्लो की संभावनाएं जताई जा रही है, और करीबन 15 लाख शेयर्स पैसिव फंड से यहाँ से जो है वो बेचे जा सकते हैं। साथ में SBI आज आपको रडार पे रखना है, बिकॉज QIP के जरिए 25,000 करोड़ जुटा सकता है SBI। अगस्त या सितंबर में इनका जो QIP है वो देखा जा सकता है। 8 साल में पहली बार बैंक जो अपने हैं शेयर्स को बेचता हुआ नजर पड़ सकता है। वहीं यूनियन बैंक में आज हमें इक्विटी और डेट के जरिए करीबन 6,000 करोड़ तक कंपनी वो बैंक जो है वो जुटाने वाला है। 3,000 यहाँ पे इक्विटी से और 3,000 यहाँ पे डेट से। ओके, ये बोर्ड मीट का आउटकम था कल का। खैर, ये सारे स्टॉक्स के रडार पे आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट इंटरेस्टिंग लग रहा था। टेक महिंद्रा, तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट अपन 8 बजे वैसे ही डिस्कस कर रहे होंगे। सिटी की रिपोर्ट टेक महिंद्रा पे सेल मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट है 1430 का। ये स्टॉक खड़ा है 700 पे, 1700 पे, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 15-17% के आसपास का डाउन साइड। क्यों भाई? मैनेजमेंट का प्योरली फोकस है, जो उन्होंने FY27 के मार्जिन गाइडेंस दी हुई थी कि हम 15% EBIT मार्जिन पे वापस पहुंचेंगे, उसी पे फोकस कर रहे हैं। रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी में अनिश्चितता के बीच में कुछ इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है।
वैल्यूएशन स्टीप है। FY26 अनुमानित EPS पे 28 टाइम्स पे टेक महिंद्रा ट्रेड कर रहा है, तो बहुत कुछ पॉजिटिव जो है वो भाव में ऑलरेडी सब आ चुके हैं और इसलिए सिटी मानता है इवेंचुअली शायद ये स्टॉक अब यहां से दबाव दिखा सकता है। खैर, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, मैंने कहा हाईलाइट करूं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो अपने साथ होंगी वंदना भारती कमोडिटी कॉल्स के लिए और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट, सारे क्यूज जस के तस हैं। प्लेट पे जो नजर नहीं आ रहा है वो दो और एक्स्ट्रा क्यूज हैं। डॉक्टर कॉपर, क्योंकि बेस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंचअप कर रहा है। कल जहां छोड़ा था हमने 3:30 बजे और आज सुबह के बीच में, नेचुरल गैस कूल ऑफ होता चले जा रहा है। आज के मैं सब नोट डाउन करने लगा हूं, ये सब भी करने लगा हूं ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच। खैर, कमाई कैसे होगी? एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती स्क्रीन पर आएंगी। वंदना जी, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स मैम। गुड मॉर्निंग आशीष। तो सीज़फायर की बात थोड़ी सी और पक्की होती हुई दिख रही है और ट्रंप है बीच में, और इसके बीच में रिस्कियर एसेट जो है कमोडिटी क्लासेस में, वहां पे बाइंग जो है रिटर्न आती हुई दिख रही है। एलएनए में यहाँ पे काफी ज्यादा फिजिकल शॉर्टनेस दिख रही है, शॉर्टेजेस दिख रही है कॉपर में, तो कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है। 884 एक लेवल रहेगा जहां बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए 892 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 881 का। दूसरी कमोडिटी आशीष यहाँ पे सिल्वर ही रहेगी। सिल्वर की चमक फिर से जारी रह सकती है। 1,05,000 1,05,500 के करीब अगर ये कमोडिटी आती है तो फिर से यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 1,08,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना होगा 1,03,500 का। 1,03,500। तो सिल्वर, चांदी की चमक जारी रहेगी, खरीदने का मन। और कॉपर में भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हो आप 881 के एसएल के साथ। वंदना मैम, थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे का दिन पहले बता चुका हूं, लास्ट थर्सडे, तो आज वो सारे एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब निफ्टी, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, सबकी मंथली एक्सपायरी। दो बोर्ड मीट्स हैं, उसमें एक तो खैर इंपॉर्टेंट नेस्ले की, क्योंकि बोनस शेयर डोल आउट पे बोर्ड विचार कर रहा होगा। दूसरी बैंक ऑफ इंडिया की है। सब बैंक्स कैपिटल रेजिंग के प्लान सामने रख रहे हैं। अभी दो एसबीआई और उसकी चर्चा हो रही थी यूनियन बैंक की, बीओआई भी वही करने वाला है, पर ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स के लिए कि वाया उस रूट से फंडिंग जुटाने चाहते हैं। एफएनओ कर्व में टीटागढ़ था कल इकलौता, दो उसके साथ जुड़ गए, बिरला सॉफ्ट और एमसीएक्स, अब 3 हो गए वायदा के कर्व में। यूएस का Q1 जीडीपी नंबर आज शाम को रिलीज हो रहा होगा। आज शाम को उनके जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आ रहे होंगे। मैंने कहा था यूरोपियन काउंसिल के लीडर्स की समिट है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पे डिफेंस और सिक्योरिटी पे फोकस होगा यूरोप की। रशिया का सो कॉल्ड एग्रेशन यूक्रेन वाला, उस मामले पे यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप डिस्कस हो रही होगी। मिडिल ईस्ट के लेटेस्ट डेवलपमेंट डिस्कस हो रहे होंगे। डिफेंस स्पेंडिंग स्पीड अप करने पे विचार हो रहा होगा और यूरो का ग्लोबली रोल स्ट्रेंथन करने पर फोकस होगा। तो एजेंडा काफी तगड़ा है। चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, अब तक कोई अपडेट नहीं है। वो मीटिंग दरअसल फ्राइडे यानी कि कल तक कंटिन्यू रहेगी, 4 दिनों की है। मैंने कहा अपडेट दे दूं बीच में। आज ओटीटी पे रेड 2 अजय देवगन साहब की जो आई थी, ठीक थी, मैंने तो हॉल में देख रखी है। आप चाहें तो ओटीटी पे आज निपटाया जा सकता है। और आज वर्ल्ड ड्रग डे है, मतलब अवॉइड करने के लिए ड्रग्स को, मेरे ख्याल से इसीलिए ही होगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्लैट 30-40 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। अपने मॉर्निंग कॉल कहीं समेट लेते हैं। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का तड़का आपके लिए।